हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए। हमने कल इनके भाग तक बात कर ली थी हमने। आज हम टेंसों को समझेंगे अच्छे से आज से, और फुल टेंस फुल डिटेल्स वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको यदि इंग्लिश में सीख लोगे तो आपको हिंदी में से पता नहीं रहेगा कि इसमें हिंदी की पहचान क्या होती है। वैसे यदि हिंदी में सीख लोगे तो इंग्लिश में पता नहीं होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो दोस्त हम आज इसको पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ। और पहला टेंस रहेगा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनाइट। यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और माय यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाइए दोस्त, आपके सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। देखते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि धीरे धीरे जो ये टेंस है काफ़ी लेंथी है, इनको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। ज़्यादा भी नहीं तो 4-5 पार्ट आएंगे इसके, इसलिए इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। तो देखते हैं दोस्त इसको। अब इसकी हिंदी सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी हिंदी पहचान। अब आप ये बात करोगे कि सर आपने इसकी हिंदी पहचान ही क्यों ली? तो हिंदी पहचान मैंने इसलिए ली क्योंकि पहले हम हिंदी के सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसी को इंग्लिश में बनाएंगे हम। फिर इंग्लिश में बताऊंगा कि आपको इसको कैसे पहचानना है, इस सेंटेंस को, और कैसे एग्जाम में आएगा, कैसे इसके 4 पार्ट हो गए, A B C और नन। समझ में आया कुछ? तो इन्हीं को मैं बताता हूं आपको। जैसे इसकी मतलब जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है दोस्त, मुंह में छाले हो रहे हैं, फिर पढ़ा रहा हूं आपको। जिस वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, तथा ते है, उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल में। वो कैसे? देखिए इसको एक बार गौर से देखिए आप। जिस वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आते हैं, क्या? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल में। अब इसको देखते हैं, इसका एक वाक्य देख लेते हैं किस प्रकार होगा। जैसे सबसे फेमस सेंटेंस तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि राम जयपुर जाता है। हम दूसरा देखते हैं, क्योंकि दोस्त ऐसे बोलेंगे कि सर ने पता नहीं कहां से क्या देखा है। और दोस्त मैं आपको इसको NCERT से पढ़ा रहा हूं। मेरे पास NCERT की बुक है जिसमें इंग्लिश और दोनों है। उसी में से अच्छे से आपको ऑलरेडी मेरे को पहले भी आते थे, पर उसमें से देख के मैंने आपको अच्छे से NCERT बेस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको कुछ मिस्टेक ना लगे इसमें। तो 1 मिनट इसका वाक्य देखता हूं मैं पहले। यदि हम वाक्य की बात करते हैं, जैसे शाम खाना खाता है। शाम का क्या करता है? खाना खाता है। शाम क्या करता है? खाना खाता है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। क्या आ रहा है? ता है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल की पहचान हो गई कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट सिंपल का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। तो दोस्त हम कुछ एक मोटिवेशन कोट की बात करते हैं।
क्योंकि सभी दोस्तों ने बताया कि सर जो कल वाला वीडियो था आपने बहुत अच्छा बताया उसमें, इसलिए मैं कुछ हर रोज आपके लिए कुछ मोटिवेशन कोट जहां तक हो सके जहां तक। तो दोस्तों देखते हैं, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती मेरे दोस्त, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, किसी भी तरह क्या की गई हो, ग्रहण की गई हो। दोस्त एक बार मैं इसे दोबारा से हर चीज से रिपीट करना चाहता हूं, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, चाहे या फिर भले वो किसी भी तरह से क्या हो आपको ग्रहण की गई हो, किसी भी तरह से। अब पता नहीं वो किस तरह से की जाएगी, वो पता नहीं अब किस तरह से की जाएगी, आपको ही पता नहीं, कहीं से भी मिल सकती है, आपके दोस्त से, आपके टीचर से, या फिर आपका कोई बचपन से कोई आपका माता पिता हो, मम्मी हो, कोई सा भी हो सकता है उसमें। इसका सारांश समझाता हूं मेरे दोस्त, उसने बताया है शिक्षा किसी से भी ग्रहण की जाता है, किसी से भी ग्रहण की जा सकती है। शॉर्ट भाषा में समझाता हूं तो मैं इसको। तो दोस्त शिक्षा में कभी भी बड़ा या फिर छोटा नहीं होना चाहिए। ज्ञान पता नहीं बड़े में ज्यादा है छोटे में ज्यादा है, आप इस चीज का कंफर्म नहीं कर सकते कि ज्ञान किस में ज्यादा है। ज्ञान पता नहीं, ज्ञान कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं आता। अरे कभी छोटे बच्चों को देखा है, उन्होंने क्या होता है, उनमें काफी जुनून होता है, काफी चीजें वो पहले से ही ऑलरेडी, जो हम बाद में जाके सीखते हैं वो पहले से ही ऑलरेडी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको किसी के द्वारा वो चीजें मिली है। हमारे को उस टाइम नहीं मिली थी, अब हमारे को वो चीजें मिल रही है तो हम ग्रहण कीजिए। वो पता नहीं किसके द्वारा मिल रही है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो, आपको पता नहीं मेरे से क्या चीज मिल रही है, तो दोस्तों आपको मेरे से जो चीज मिल रही है आप उसे ग्रहण कीजिए, ऐसे नहीं कि आप उसे छोड़ दे। पता नहीं कौन सी शिक्षा कहीं पे काम आ दे। सही है कि नहीं है बात? तो दोस्त साफ सिंपल से शब्दों में बात है, यदि जिस दिन आपका सिर, यदि जिस दिन आपका सिर शिक्षा से किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे झुक गया, तो ऐसे सोचना दोस्त कि आज मैंने कौन सी गलती की है, मैंने कौन सी चीज नहीं देखी जो आज इसकी वजह से मेरे को यहां पे झुकना पड़ रहा है मेरे दोस्त। क्योंकि आपका सिर झुका तो घर वालों का सिर झुका, और घर वालों का सिर झुका तो पूरी कायनात झुक गई आपके सामने मेरे दोस्त। क्योंकि घर वाले का सिर कभी भी नहीं झुकना चाहिए। मैं बार बार ये बातें रोज बोलता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपने घर वाले, जो अपने बच्चे होते हैं उन पे सभी पे विश्वास करते हैं। सही है कि नहीं है मेरे दोस्त? तो आ जाइए दोस्तों, इसी प्रकार इसको समझते हैं हम। मैं अब क्या करूंगा, जैसे मैंने इंग्लिश में इसकी हिंदी में पहचान बता दी, हम उसकी इंग्लिश पहचान भी बोल सकते हैं, उसको एडवर्बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसकी हिंदी पे उसके इंग्लिश पहचान भी बोल सकते हैं, उसको एडवर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब से ही हम सेंटेंस की पहचान करेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो दोस्त इसमें हम कुछ एडवर्ब देखते हैं, इसी प्रकार समझते हुए क्या देखते हैं हम? एडवर्ब। अब यही चीजें देखेंगे, जो चीज शेष बाकी है उसी को समझेंगे अच्छे से। तो जैसे इसमें काफी एडवर्ब होती है, आपको पता है। तो दोस्त मैं पहले इनको लिख लेता हूं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए मैं आपको वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लेता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एडवर्ब लिख दी है। ये एडवर्ब क्या आएगी, जैसे सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बीच में एडवर्ब आएगी लास्ट में। तो इन एडवर्ब से हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं इनका आपको अर्थ बता देता हूं। डेली यानी क्या होता है? रोजाना। क्या होता है? रोजाना। एवरीडे यानी होता है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। यूजुअली यानी क्या होता है? आमतौर से, आमतौर या फिर प्राय।
ऑप्टन यानी अक्षर, क्या होता है दोस्त? ऑप्टन यानी होता है अक्षर। ऑलवेज यानी होता है हमेशा। सम टाइम यानी होता है कभी कभी, क्या होता है? कभी कभी। ऐसे ही जनरली यानी क्या होता है? सामान्य। सामान्यतया। तो दोस्त इनका अर्थ देख लिया आपने। अब इन्हीं से हम सेंटेंस बनाएंगे और आप तुरंत देखते ही उस सेंटेंस के पहचान जाओगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ हमने क्या चीज देखी थी, क्योंकि मैंने उसमें काफी चीजें बताई है मेरे दोस्त। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको कुछ और चीजें लिखाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह, मेन वर्ब, फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसी को इसी प्रकार। तो दोस्त इसको समझते हैं हम इसी प्रकार। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर पॉजिटिव में तो आती है नहीं, नेगेटिव में आती है। जो नेगेटिव में आती है डू और डज, ये आती है बहुवचन के साथ। किसके साथ आती है? बहुवचन के साथ। ये आती है एक वचन के साथ। ये किसके साथ आती है? एक वचन के साथ। बहुवचन होते क्या है? एक वचन होते क्या है? ही, सी, इट, नेम। इट, नेम, इट, नेम, ये तो होते हैं एक वचन। और जैसे ही दे, यू, वी, इनको रखते हैं हम किसके अंदर? बहुवचन में। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार मैं बात करता हूं आपके सामने। हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली हमने। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सही है ना दोस्त? अब देखते हैं इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मुख्य वर्ब। मेन वर्ब हो गया दोस्त, इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया। अब इसी का पार्ट्स देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पता है कि इसमें हर टेंस का अलग अलग होता है। जैसे इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म बोल सकते हैं इसको? फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे खाना खाना, जैसे कोई भी काम करा, राम जयपुर जाता है, वही पहले वाला सेंटेंस ले लेता हूं। जैसे राम जयपुर जाता है, उसके अंदर हमने जाता है लिखा था ना, गो। तो गो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है मेरे दोस्त। तो देखते हैं इसी प्रकार आप इसको समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक मिनट आपको इसी के अंदर, अब मैं इसके बाद में आपको पॉजिटिव कराऊंगा, पॉजिटिव सेंटेंस, वहीं से शुरू से सेंटेंस वाक्य बनाते हुए करवाऊंगा आपको। देखिए दोस्त, तो दोस्तों हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं पहले, फिर उसी के बाद में अपने को क्या करना होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये चीजें पढ़नी होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इनसे लगभग क्वेश्चंस उड़ते रहते हैं। बाकी और इस टेंस में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके 3 स्टार लगा लो आप। 3 स्टार का मतलब समझते हो? क्योंकि इसमें से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको इनको लिखूंगा। तो दोस्तों जैसे समाचार पत्र की हेडलाइन होगी, उसी को भी सी में काउंटिंग करते हैं। जैसे कोई भी अभी वर्तमान में कमेंट्री कर रहा है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जैसे आंखों देखा हाल हो सकता है कोई भी, उसको भी इसमें काउंटिंग करते हैं। और जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सही है ना, उसको भी इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो गया, उसको भी इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। और दोस्त और बात करूं तो
क्या नाम है जो प्रोवर्ब आती है ना, कहावतें, कहावतें जानते हो क्या? अपने दादा दादी नहीं बोलते क्या पहले? कहावतें नहीं बोलते थे क्या? जो भी कहावतें आएगी, जो भी प्रोवर्ब आएगी, उसको हम इसके अंदर काउंटिंग करेंगे। तो मैं पहले इन नियमों को लिख लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों देखिए इसको। तो दोस्तों इनको देखते हैं। मैंने कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं, इनके एग्जाम्पल भी लिखते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से लिखने के बाद इंग्लिश में बना के देखेंगे। तो समाचार पत्रों के टाइटल, किसके जो समाचार पत्रों के टाइटल होते हैं ना, उनको भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। और किसी भी मैच का, जिस मैंने भी बताया था आंखों देखा हाल, वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, आपको पता है। तो इसका कुछ सेंटेंस बनाता हूं। जब भारत ने श्रीलंका को 161 रनों से हराया, तो इंडिया डिफेट यानी क्या होता है? हराया। क्या होता है? डिफेट, हराया। किसको? श्रीलंका को बाय 161 रन। समझ में आया कुछ? देखिए, इंडिया डिफेट्स श्रीलंका बाय 161 रन से। कितने रनों से? 161 रनों से हराया श्रीलंका को भारत ने। तो ये क्या है? आपको पता है कि ये एक समाचार पत्र की टाइटल है, ये एक मेन हेडिंग है। तो इसी को इसमें दर्शाते हैं, किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब ऐसे ही इसका बनाते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे विराट कोहली ने चौका लगाया, अब ये आंखों देखा हाल है, कमेंट्री कर रहा है वो, तो कमेंट्री कर रहा है, तो उसको भी आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में दर्शाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसी के अनुसार देखते हैं मेरे दोस्त। जैसे विराट कोहली हिट्स ए 4। जैसे विराट हो गया, विराट क्या हो गया? सब्जेक्ट। विराट कोहली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। हिट्स ये वर्ब हो गई। क्या हो गई? जो मैंने मेन वर्ब बताई थी ना, हिट यानी क्या होता है? मारना। उसके एस लग गया। एस या ये एस वाला नियम भी लिखाऊंगा इसके बाद। जैसे ये पूरे नियम हो जाएंगे, इनके बाद ऐसे एस का नियम लिखाऊंगा। A4 क्या लगाया? एक चौका लगाया। तो दोस्त ऐसे ही आपको समझ में आया हो तो मेरे को बताइए। जैसे डिफेट्स, इसमें भी एस लग रहा है ये, तो इन्हीं की यही पहचान होगी कि हाँ ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और आपको पता है कि जैसे कोई मैच हो रही है, उसमें कमेंट्री हो रही है, उससे ही पता लग सकता है आपको। तो ऐसे ही दोस्तों हम इसके बाद में देखते हैं, जैसे ही दूसरे और देखते हैं इसके बाद में। तो हम इसी प्रकार इसको समझते हैं दोस्तों। अब मैंने सभी डिटेल पहले लिख दी है, क्योंकि उससे बहुत लंबा वीडियो जा रहा था। कलम इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो दोस्तों इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं कहावतें और मुहावरे। मैंने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? जो कहावतें तथा मुहावरे आते हैं वो इसी में आते हैं। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। समझ में आया कुछ? मैंने पढ़ाई का इसीलिए लिया है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, तो वो अध्ययन है ना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको पूर्ण बनाएगा, आपको जॉब जरूर लगवाएगा वो। समझ में आया कुछ? तो ऐसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैक्स के क्या लगा? एस लगा। तो एस इसकी क्या हो गई? प्रेजेंट सिंपल की पहचान हो गई। और एक क्या है? ये वैसे भी कहावतें या मुहावरा है। तो इसको क्या करेंगे? हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखेंगे। ऐसे ही दोस्तों इस चौथे को समझते हैं। यदि किसी कथन में वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उस कथन को हम प्रेजेंट सिंपल में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। तो ऐसे ही दोस्तों ये क्या है? एक वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसलिए भी इसमें क्या किया गया?
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसको समझते हैं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई हो, सार्वभौमिक सच्चाई समझते हो? जैसे ऐसी चीज जिसे कोई चेंज ना कर सके, तो उसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दर्शाते हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त, सूर्य पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो दोस्तों क्या हुआ इसमें? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये तो आपको पता है कि ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। जब दोस्तों आप कल वाला वीडियो देखें तो आप क्या कीजिए, पहले ये दोनों वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में कल वाला वीडियो जरूर देखिए। समझ में आया? क्योंकि फिर आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या चीज क्या नहीं है। कल से हम सेंटेंस बनाने लगेंगे। पहले हिंदी का लिखेंगे, फिर उसका सेंटेंस बनाएंगे हम। इसी प्रकार उनको समझेंगे अच्छे से। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ ही दिनों के अंदर आपकी मैथ की क्लासें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अभी पॉलिटिकल की लग रही है आपकी कंपलसरी, रूप सर ले रहे हैं ना अभी, तो अभी आपकी पॉलिटिकल क्लासें लग रही है। अभी संवैधानिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है, फिर संवैधानिक विकास भी बोल सकते हैं उसको हम। वो चीजें पढ़ाई जा रही है आपको फुल डिटेल्स के साथ में। उनको नोट्स बना लीजिए, उनसे बाहर लगभग मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों वही बात सबके सामने, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए आप इसको, चैनल को। और दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। और अब सबके माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।